प्रभु यीशु मसीह में आए हुए सारे भाई बहनों को इस आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। हम संदेश में जाएंगे मत्ती 5वां अध्याय उसका 3 से लेकर हम लगातार मनन करते आ रहे हैं। हमने चौथे भाग को खत्म किया। कहाँ से खत्म किए हैं? वचन कहाँ हुई है? तो उसका जो है मत्ती 5 का 8। आज हम 5 का 9 को मनन करने जा रहे हैं। मत्ती के लिखे सुख समाचार 5वां अध्याय उसका 9वां वचन से हम इस संदेश को लेके जाना चाहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश के अंदर जो क्या किया है वो वचन हम मनन करते आ रहे हैं। लगातार हमने इस विषय को हम देखते आ रहे हैं। बीते हुए कई वचनों के द्वारा हमने बेहतरी बातों को समझा। और परमेश्वर किसको धन्य कहते हैं? धनवान कौन है? परमेश्वर में धनवान कौन है? यीशु में धनवान कौन है? इस विषय में हम मनन कर रहे हैं। आज भी उसी विषय में हम आगे आपके साथ 9वां वचन पढ़ना चाहते हैं। कृपया आप मेरे लिए 5 का 9 पढ़ें। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर यीशु मसीह क्यों इस शब्द को यूज किया, इस विषय का क्यों कहा है और क्यों हमको जो है मेल करना है? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। हमारे अंदर भेद विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु ने पहाड़ी उपदेश के अंदर मेल करने वाले कैसे रहेगा? हेलो, अरे पढ़ो ना। मत्ती 5 का 9। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, धन्य हैं वे मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाए। आज विश्वासी जन पुत्र बनना चाहते हैं तो मेल करना अवश्य जरूर है। हेलो, मेल मिलाप का जीवन है। परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती में क्यों आया है, क्यों उद्धार किया है? क्योंकि आप और मैं भटक चुका। वचन कहता है रोमियो का अंदर, भटके हुए भेड़ को मापी हम कोई में। हमें परमेश्वर यीशु मसीह खोजा, ढूंढा। वचन में कहता है मैं ढूंढने के लिए आया हूं, खोजने के लिए आया हूं अपने लोगों को। वो अपना समझता है परमेश्वर यीशु मसीह में। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आया तो क्यों कर आया? मेल मिलाप करने के लिए आया। किसके साथ में? पिता के पास। पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए आपको और मुझे आया है। हम परमेश्वर से दूर हो चुका। पुराने नियम में आप पढ़ोगे, इब्राहिम से लेकर चलते आया परमेश्वर के विरोध इजराइल लोग जो है, जो चुनी हुई झुंड थी, चुनी हुई जो एक जो है प्रजा था, वो सारे जो है परमेश्वर को ओर से चुना गया। उन लोग परमेश्वर को छोड़ के अलग चला गया, संसार में चला गया, अपने मन मर्जी में चला गया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इस वजह से परमेश्वर यीशु मसीह धरती पर आया और परमेश्वर पिता को और हमें मेल मिलाप कराने के लिए। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहता है तुम भी ऐसे मेल मिलाप करो ताकि तू परमेश्वर का पुत्र ठहरेगा। क्योंकि यीशु ने ऐसे किया। यीशु कौन है? परमपिता का पुत्र है।
आमेन। बाइबल कहते हैं कि नहीं? मगर हमको भी वो सौभाग्य दिया हुआ है। क्या कहता है? परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा, उस महान परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। मगर हम मेल मिलाप कराते हैं, नहीं तो तोड़ रहे हैं। या हमको सोचना, आज मेल मिलाप का नहीं होने का वजह से बहुत बड़ा नुकसान है। उसको गहराई में अगर जाए तो मेरे पास समय बितेरे लेके चलना पड़ेगा। जिंदगी विश्वासी जन मेल मिलाप नहीं कराते हैं, इसके वजह से बहुत आशीष रुकी पड़ी हुई है। मेल नहीं खाते हैं, इसलिए अपने हृदय का अंदर शांति नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि हर समय जो हर क्रिया कार्य उनका अंदर से नजर आता है, इसलिए मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है? एक तो क्षमा याचना, जो गलती हो गई उस गलती को क्षमा करना है, आगे बढ़ना है। जो इस प्रकार के जो है टूटे हुए हैं, उनको जो मेल मिलाप कराना, किससे? परमेश्वर से, परिवार से, कुटुंब से। कई कुटुंब इस प्रकार जो है टूटी पड़ी हैं, क्योंकि मेल नहीं है। कहते जरूर है भाई बहन है, माता पिता है, रिश्तेदार नाते हैं, सब कुछ है, मगर मेल नहीं है। मेल मिलाप का कमी का वजह से हम आज धनवान नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या कहता है? मेल कराने वाले धन्य हैं। हालेलुया। तो इसको मतलब क्या है? आशीष रुक रहा है ना। धनवान का मतलब जो है वहां पर आशीष रुक रहा है, मेल नहीं है आपका, मेल मिलाप नहीं कर पा रहे, क्योंकि वही लग रहा है अरे चाहिए इससे क्या मेल मिलना करना, उनसे क्या मेल मिलाप कराना, छोड़ो यार, जाने दे। तो परमेश्वर यीशु कहता तू परमेश्वर को पुत्र बनना है तो मेल मिलाप कराओ, ताकि तू धन्य बन जाओगे और आशीष भी रहोगे। तो ये सिखाया गया पारिक उपदेश से, क्योंकि परमेश्वर यीशु हमें पिता के साथ मेल मिलाप कराने के लिए लेकर आया। हम कहीं भटके हुए थे अपने अपने मार्गों में, मगर यीशु ने हमें चुना और मेल मिलाप कराने के लिए पिता को और जुड़ाने के लिए आया है। क्योंकि हमारे बातें अगर आप देखकर जाएं, हम कैसे हैं? यशायाह 59 1 और 2 के देखो, आज भी ऐसे हम लोग जीवन बिता रहे हैं विश्वासी जन। यशायाह 59 1 और 2 जी। देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि उद्धार ना कर सका, ना ही उसका कान ऐसा बहरा है सुन ना सके। देखिए क्या कहता है आगे, परंतु तुम्हारा अधर्म के परमेश्वर से अलग किया, वचन बोलता है। और तुम्हारे पापों के कारण हाँ, उसका मुख तुमसे छिप गया है, जिससे मैं नहीं सोचता। अब यहाँ क्या हुआ है? अभी भी विश्वासी जन प्रार्थना तो कर रहे हैं, कहते प्रभु मुझे छू ले, नहीं छू पा रहे। प्रभु मुझे सुन ले, नहीं सुन रहा, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ मेल मिलाप नहीं है। मिलाप करने के लिए परमेश्वर यीशु आया। एक और वचन हम देखेंगे जरा से, आप जो है रोमियो के निकालिए जरा, रोमियो का अंदर हम देखेंगे क्या कहता है। हम कैसे बेड़े, हम सब कैसे हैं? कोई में भटके में बेड़ के समान है। ये वचन यहाँ पर कहता है, निकालिए जरा। रोमियो 3:12 हम सब भटक गए हैं, सबके निकम्मे बन गए। उसके ऊपर से और कहता है, क्या कहता है यहाँ पे 11 में क्या कहता है? रोमियो 3:11 11 और 12 कोई भी विचार नहीं, हाँ। कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है,
हाँ, सब भटक गए थे, सब भटक गया था, वे सब भी सभी निकम्मे बन गए, निकम्मे बन गया था, कोई बुराई करने वाला कोई भला करने वाला नहीं, नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। कैसे था हम? ऐसे ही था पहले। परमेश्वर यीशु मसीह में मेल मिलाप कराया। जब भी हम इस स्थान पर पहुंचा, अभी भी कई विश्वासी जन कहता है प्रभु सुनता नहीं है। कैसे सुनेगा? आपके अंदर जो होना चाहिए वो तो है ही नहीं है, पर कहां से होगा? पूरा नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर खास तौर पर कहता है मेल मिलाप करने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाया जाएगा। दोबारा एक और बार पढ़िए 5:9 मती। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, हाँ। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पुत्र कहलाया जाएगा। आप और मैं उस पुत्र के स्थान में पहुंचना है। कितना आनंदित होगा परमेश्वर के पुत्र का अगर स्थान को पा लेते हैं हम। सोचिए जरा, मैं किसका पुत्र हूं? परमेश्वर का। इसलिए तो बुलाने के लिए आए हैं परमेश्वर यीशु, इसलिए तो बलिदान हुआ मेल मिलाप कराने के लिए, ताकि आप धन्य ठहरें। वचन क्या कहता है देखिए दरअसल आगे। और भी एक बात तो कहना चाहूंगा मैं, वहां पर जो है रोमियो 15:33 को देखिए जरा क्या कहता है। रोमियो 15 का 33 वचन। जी। अब शांति का परमेश्वर, अभी शांति का परमेश्वर तुम सबका साथ रहे। देखिए क्या कहता है, तुम्हारे साथ रहे। पौलुस इस प्रकार कहता है, रोमी के लिखे हुए पत्रिका अंदर कहता है शांति का परमेश्वर तुम्हारा साथ रहे। आज अशांत में बैठे हुए हैं विश्वासी जन, शांति नहीं प्राप्त हो पा रहे, मन में शांति चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है तेरे मन में शांति पाओगे। वो शांति हमें चाहिए, अशांत के लिए नहीं बुलाया गया। शांति का राजकुमार आपके हृदय में वास करने के लिए तैयार है, और वो चाहता है तुम्हारे जीवन का अंदर तेरे मन में वास करे, आप सदैव शांति के साथ चले। इसलिए यहाँ प्रार्थना विनती कर रहा है रोमियो कलीसिया के लिए पौलुस। क्या कहता है? दोबारा पढ़ो 15:33। अब शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। तुम सबका साथ रहे, उसका विनती है। पूरे कलीसिया का साथ परमेश्वर यीशु मसीह का शांति हो, और वो परमेश्वर आप लोग का साथ रहे। और आगे एक और वचन हम अगर देखें तो जो वचन क्या कहता है यशायाह और उसके जो है 32:18 जी। तब मेरे लोग हाँ, शांति सदनों वरन सुरक्षित स्थानों तथा शांतिपूर्ण विश्राम स्थलों में वास करेंगे। आमीन। दोबारा एक और बार पढ़िए यशायाह 32:18 जी। मेरे लोग शांति के स्थानों में, शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे, हाँ हाँ, और विश्राम के स्थानों में विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हाँ, सुख से रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, अशांत के लिए नहीं बुलाया हमें। अशांत का लेकर आने वाला कार्य क्या है? परमेश्वर का विरोध कार्य। यहां पर आज्ञा क्या कहता है? मेल मिलाप कराओ। मेल मिलाप करने से तुम पुत्र बन जाओगे, और शांति भी तुम प्राप्त कर रहे हो। और शांति तेरे मन में हमेशा रहेगा, तेरे अंदर दोष नहीं रह पाएगा। तो अशांत रहने का कोई मतलब भी नहीं है। वो महान शांति तुझे ले चलेगा। वो परमेश्वर का वचन भी यही चाहता है, तुम शांति के साथ रहे। आज विश्वासी जन का अंदर शांति नहीं है, अशांत पड़ा हुआ है। कई कारण है, उस कारण को हमने ढूंढ कर सही करना है, जब ही शांति हम प्राप्त कर सकेंगे। आगे क्या कहता है देखिए दरअसल इब्रानी 12:14 को देखिए क्या कहता है। इब्रानी 12:14 जी। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, और पवित्रता की खोजी बनो, पवित्रता की खोजी बनो। जिसके बिना प्रभु को कोई नहीं देख सकता। कोई भी नहीं देख सकता।
हेलो, जहां तक हो सकता है, जहां तक वचन यही बात कहता, पढ़ो दे इब्रानियों 12:14 जी। सबसे मेल मिलाप रखो हाँ, और उस पवित्रता से खोजो हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। अभी क्या करेगा फिर? आप लोग विश्वासी जन परमेश्वर का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकोगे, ना अनुग्रह तो प्राप्त कर पाओगे। उसको रुकावट कौन है? दीवार कौन बना हुआ? दीवार कौन है? अभी अभी हमने ऐसे अब मैं पढ़ा था, उस दीवार को हटाना पड़ेगा तो आज्ञाकारी बने, जो परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारी बनकर चले, मेल मिलाप कराएं, शांति को प्राप्त करें, परमेश्वर का पुत्र कराए जाएं, और तो धन्य है। हालेलुया। जहां तक हो सकता है सबसे, वचन क्या कह रहे थे? किधर पीछे पड़े हुए? 12:14 जी। सबसे मेल मिलाप, सबसे मेल मिलाप करके और उस पवित्रता की खोज, उसके बाद पवित्रता का खोज। सिर्फ यहां पवित्रता कहने के लिए नहीं होता, मेल मिलाप यहाँ ही नहीं है, ऐसा नहीं, दिखावा वाला नहीं। मेल मिलाप पहले चाहिए, जब भी तो तुम्हारे अंदर वो होगा। अंदर कई ईर्ष्या है, कुंदक है, क्रोध है, क्षमा नहीं करना, उसी को भरा रखे तो कहां से होगा? कहां से होगा? क्षमा करो, क्षमा करो। प्रभु तेरे नाम से मैं क्षमा कर रहा हूं, ताकि हमारे मन का अंदर का शांति अशांति में न बदले, शांति में रहें। हम ऐसा करेगा तो हम शांति को प्राप्त कर रहे हैं। यदि परमेश्वर शांति के राजकुमार हमारे अंदर वास, अशांति के वजह से कई गड़बड़ियां हैं विश्वासी जन के जीवन में। आज भी रोना धोना चल रहा है, क्यों? अशांत है, सफलता नहीं है, कई चीज कई बार प्रकार है, इस वजह से ऐसे है। एक तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, परमेश्वर से कितना बार कहना प्रभु मुझे छू ले, छू ले, नहीं छुआ जा रहा। हम भी कहते हैं मैं भी प्यासा हूं प्रभु जी, मुझे भी छू लो मेरे को भी। क्यों? जैसे 59 छोटा तो नहीं है परमेश्वर का, तेरे को छू नहीं सकता। ऐसा बहरा तो नहीं है वो तुम्हारे प्रार्थना ना सुने। रुकावट है, रुकावट को दूर करें, परमेश्वर में मेल मिलाप रखें, पवित्रता को बुलाएं तो पवित्रता के साथ जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर और आशीष देके शांति के साथ आगे बढ़ाने पाए। रोमी इसलिए तो 15:33 में जो पौलुस प्रार्थना कर रहा रोमियो कलीसिया के लिए, क्या कहता है? शांति का परमेश्वर सदा तुम्हारा साथ रहे। देखिए, जब वहां भी कलीसिया में अशांत था, जब भी वो प्रार्थना कर रहा है। आज हमारा भी इसी प्रकार है। कई लोग का अशांत के रहने की वजह मेल मिलाप नहीं। जहां तक हो सकता वहां तक आप प्रयास करें। और रोमियो 14 उसको 19 पढ़िए जरा एक बार। रोमियो 14 का 19वां वचन। जी। इसलिए हम उन बातों में संलग्न रहे जिनसे मेल मिलाप होता है तथा एक दूसरे के जीवन का निर्माण होता रहे। देखो क्या कहता है, बड़ी आप इस बात को अच्छी तरह, इस गहरी बात को समझना चाहिए। दोबारा एक और बढ़िए। रोमियो 14:19। हाँ, इसलिए हम उन बातों में लगे रहे। उन बातों में लगे रहे। किन बातों में? परमेश्वर के वार्ता में लगे रहे, जिनसे मेल मिला जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार, एक दूसरा का। सुधार हो। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर है। मेल मिलाप कितना आवश्यक जरूरत है, समय याचना कितना आवश्यक जरूरत है। पढ़िए जरा। रोमियो 14 का 19। जी। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे हाँ। जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। आमीन। एक दूसरा को सुधार हो। अगर आप मेल मिलाप करते हैं तो दूसरा को सुधार हो रही है।
आप विरोध रहेगा तो वो भी विरोध है, फिर उसमें वही बढ़ते जा रहा है। और उसके वजह से ना उसका शांति है ना इसका शांति है। और ये दोनों शांति छोड़िए, आशीष को भी रुकावट है। किसको धन्य बोलते हैं? 5:9 जो मेल मिलाप करता है वो धन्य है। उसे क्या कहलाया जाता है? परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, आप इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। यशाया 48:22 पढ़िए जरा। यशाया 48:22 दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं। यहाँ किसका शांति नहीं है? हेलो, विश्वासी जन कैसे हैं? अगर अशांत है तो आपका क्या है? कौन है आप? मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा। पढ़िए जरा। दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं। दोस्तों को तो कोई शांति नहीं है। यहोवा का यही वचन है। ये यहोवा का आज शांति नहीं है, दुष्टता है तुम्हारे अंदर, इसलिए शांति नहीं है। मैं तो क्षमा नहीं कर सकता, मेल मिलाप नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मगर सुनने के भी नहीं है, ना समझने का है, ना चलने का, तो धन्य तो नहीं रह पाएगा। इन बातों को सब नहीं देखेगा। और मुझे शांति चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे बरकत चाहिए, मेरा काम हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, तो कहाँ होगा भाई? कहाँ हो जाएगा? नहीं होगा ना। मेरे भाई मेरे बहन, विश्वासी जन के अंदर परमेश्वर के आज्ञापन होना जरूरी है। हम धन्य क्या है? हमें क्या है? परमेश्वर का पुत्र है, जैसा यीशु है। इसलिए का मुझसे भी अधिक कार्य करेगा जो मुझे विश्वास करके मेरे मार्ग में चल रहे हैं, मेरे मार्ग में दिशा में चलेंगे। मुझसे भी अधिक कार्य करेगा, परमेश्वर यीशु ने कहा है। वो सामर्थ्य परमेश्वर को आप पुत्र बने। हालेलुया। दूसरे हैं पुत्र, इसलिए वो धन्य है मेल मिलाप कराने वाला। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। नीति वचन 21 उसके 21 पढ़िए जरा। नीति वचन 21 वचन। जी। जो धार्मिकता धार्मिकता और निष्ठता की खोज में रहता है, जो खोज में रहता है वह जीवन वो जीवन धार्मिकता और सम्मान प्राप्त करेगा। संसार का सम्मान की बात यहाँ नहीं हो रहा है, परमेश्वर की ओर से सम्मान को आप प्राप्त करोगे। पीछे बढ़िए। नीति वचन 21 जी। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, जो धर्म को पहले का मतलब जो वचन का, उसके बाद कृपा जो परमेश्वर को ओर से पाते हैं, उसका वह जीवन धर्म और महिमा भी पाता है। धर्म और क्या कहता है? महिमा भी पाता है, श्रेष्ठ नाम भी होगा। पीछे बढ़े भाई। नीति वचन 21 जो धर्म और कृपा का पीछा करता है। किसको पीछा करना? हमने इन वचनों को पीछे करना है, जब भी वो कृपा आने के सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन धर्म और महिमा भी पाता है। महिमा भी पाएगा। चलिए, महिमा का योग्य पात्र बनाया हमें, ऐसा नहीं है। महिमा को पात्र बनाया। वो चाहता है तुम ऐसे ऐसे कार्य करो ताकि जो है तुम प्राप्त कर लो। वही मत्ती का अंदर 10वां अध्याय 12-13 को पढ़िए, क्या कहता है देखिए जरा। 10:12-13 जी। जब तुम उस घर में प्रवेश करो। अब यहाँ पर देखिए, अच्छी तरह समझना इस बात को। जिस घर में प्रवेश करो तो जिस घर में तुम प्रवेश करो तो शांति का आशीष का घोषणा करो। यदि वे घर योग्य हो तो तुम्हारा शांति उस घर में बना रहेगी। अगर नहीं है तो, परंतु यदि ना हो तो शांति का तुम्हारा अभिवादन तुम्हारे पास लौट आएगा। मेरे भाई मेरे बहन, पात्र बनो। पात्र बनेगा तो वो कार्य आपका सफलता होगा, आप धन्य रहोगे।
ईश्वर का पुत्र बनेगा, परमेश्वर के साथ चलोगे, औरों को भी अशांत में पड़े हुए को शांति का सुख समाचार आप दोगे। आपके द्वारा अनेक लोग जो बिगड़े पड़े हुए हैं, टूटे पड़े हुए हैं, उन लोग मेल मिलाप में बन जाएगा। मेल मिलाप कराने वाले धन्य हैं, ईश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, दुष्ट साथ से बाहर निकल कर आए, ईश्वर का पुत्र बने, ताकि उसके नाम की महिमा का गवाही बन पाए। जहाँ हम मिल नहीं सकता है, क्षमा कीजिए। मैं क्षमा कर रहा हूँ प्रभु, मेरे साथ ऐसे अन्याय किया है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं क्षमा करता हूँ। खैर, और क्षमा भी कीजिए जहाँ तक हो सकता है सबसे, ताकि जो समय याचना आपका आशीष का कारण बनेगा, आगे बढ़ोगे आप। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस।